नमस्कार दोस्तों, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। बयान देते हुए कहा कि यदि लालू परिवार मेरी यह बात मान जाता तो आज तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होते। बिहार में अगर आरजेडी के लोग हमारी बात मान लेते तो आज वो मुख्यमंत्री होते तेजस्वी। ओवैसी ने उस रात से पर्दा भी उठाया है जिसमें उन्होंने बताया है कि लालू ये बात मान लेते तो तेजस्वी यादव आज बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे होते। कौन सा राज ओवैसी ने खोला है, आपको उनका पूरा बयान बताएंगे। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। इस मामले का जिक्र करते हुए कहा कि मैं उसके हित के लिए नीतीश कुमार के साथ हाथ मिलाने को तैयार हूं। किस मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार से हाथ मिलाने की बात कही है, आपको उनका ही बयान बताएंगे। वहीं आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव को लेकर भी एक अच्छी खबर सामने आई है। जहां लालू प्रसाद यादव को हॉस्पिटल से अब छुट्टी मिल गई है। बताया जा रहा है कि अब उनकी तबीयत काफी सुधर गई है। अब एक बार फिर वो अपनी बेटी मीसा भारती के आवास पर लौट आए हैं। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, अब नीतीश कुमार भी बुरे घिरते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, भाजपा की महिला विधायक ने नीतीश कुमार पर आपत्तिजनक शब्द बोलने का गंभीर आरोप लगा दिया है। क्या पूरा मामला आपको डिटेल्स से बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। जहां भारतीय जनता पार्टी के महिला विधायक पर सीएम नीतीश कुमार के एक कमेंट से बवाल मच गया है, जिसके बाद लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है। जहां बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा था। एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी और इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भाजपा की महिला आदिवासी विधायक निक्की हेम्ब्रम की गलत शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगा। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर बोल रहे थे और उसी दौरान भाजपा विधायक निक्की हेम्ब्रम ने महुआ की खेती में लगे लोगों के लिए वैकल्पिक रोजगार का मुद्दा उठा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निक्की हेम्ब्रम जब अपनी बात कर रही थी तभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें टोक दिया और उन पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की। नीतीश कुमार ने महिला विधायक को संबोधित करते हुए कहा कि आप इतनी सुंदर हैं, लेकिन आपको मालूम है कि आदिवासियों के लिए हमने क्या क्या किया है। महिला विधायक के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने का मामला अब तूल पकड़ चुका है और नीतीश कुमार विवादों में घिर गए हैं। निक्की हेम्ब्रम ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा उन पर की गई अशोभनीय टिप्पणी के बारे में उन्होंने बीजेपी आला कमान को अवगत करा दिया है। निक्की हेम्ब्रम का कहना है कि मैं नीतीश कुमार के इस व्यवहार से बहुत आहत हूँ। उनको मर्यादा का पालन करना चाहिए। उन्होंने जो बोला वो इतना आपत्तिजनक है कि उस पर बार बार बोलना अमर्यादित लगता है। मैंने पार्टी के नेताओं को अवगत करा दिया है। ये तो आप मुख्यमंत्री से पूछे, ये इतना आपत्तिजनक है कि इस विषय पर बार बार बोलना कहीं अमर्यादित लगता है। लेकिन अब नीतीश कुमार का बचाव करती हुई उन्हीं की पार्टी की नेता लेसी सिंह का कहना है कि भाजपा के महिला विधायक को जरूर कोई कंफ्यूजन हो गई है। सीएम नीतीश का उद्देश्य उन्हें अपमानित करना नहीं था, वह महिलाओं का सम्मान और इज्जत करते हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर यानी इस ताजा विवाद पर लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य भी कूद पड़ी है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए लिखा कि महिलाओं की सुंदरता ही निहारता रह गया। 3 नंबरी पार्टी का मुखिया बिहार को फिसड्डी राज्य का दर्जा जो दिला दिया। रोहिणी आचार्य यही नहीं रुकी, उन्होंने एक और ट्वीट कर कटाक्ष करते हुए कहा कि रंगीन मिजाजी के चर्चे सरेआम है, इस उम्र में भी चच्चा बदनाम है। बहरहाल आपको बता दें, मीम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा राज खोलते हुए कहा कि अगर लालू परिवार मेरी बात को मान लेता तो तेजस्वी यादव आज बिहार के मुख्यमंत्री होते। जहां उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर सियासी दलों में लगातार गठबंधन चल रहा है और बातें भी चल रही हैं। लेकिन मीम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए पिछले साल नवंबर में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में बड़ा राज खोला। मीम के मुखिया ओवैसी का कहना है कि बिहार चुनाव के दौरान यदि लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद ने उनकी नहीं सुनी, अगर आरजेडी उनकी बातें मानता तो आज तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होते। बिहार में अगर आरजेडी के लोग हमारी बात मान लेते तो आज वो मुख्यमंत्री होते तेजस्वी। नहीं माने हमारी बात को। हम तो कई मर्तबा प्रयास किए, कोशिश किए, मगर नहीं माने। जैसा कि आपने वीडियो में सुना, ओवैसी ने दावा किया कि अगर लालू परिवार मेरी बात मान लेता तो
आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव होते। उन्होंने कहा कि मैंने इस संबंध में तेजस्वी की पार्टी से बात करने की काफी कोशिश की थी पर कामयाबी हासिल नहीं हुई। इसी के चलते आज तेजस्वी यादव विपक्ष में बैठे हैं। उन्होंने कहा कि अगर लालू परिवार ने हमारा कहा सुन लिया होता तो आज तेजस्वी यादव सीएम की गद्दी संभाल रहे होते। ओवैसी का दावा है कि हमने इस संबंध में कई बार आरजेडी के नेताओं से यानी आरजेडी के मुखिया से भी बात करने की कोशिश की पर मेरी किसी ने नहीं सुनी। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी लालू परिवार से क्या कहना चाह रहे थे या क्या कह रहे थे, किस बात को मनवा रहे थे, जिस बात के आरजेडी के मानने के बाद तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते, उस बात का तो ओवैसी ने किसी भी तरह से जिक्र नहीं किया। बता दें कि आरजेडी के लिए चुनाव नतीजे हालांकि काफी अच्छे रहे लेकिन वो सरकार बनाने से चूक गई। बाद में कहा गया कि ओवैसी ने आरजेडी को नुकसान पहुंचाया। दरअसल सीमांचल की कुछ सीटों पर ओवैसी ने सिर्फ अच्छा प्रदर्शन यानी ओवैसी की पार्टी ने सिर्फ अच्छा प्रदर्शन किया बल्कि 5 सीटों पर जीत भी दर्ज की। चुनाव के दौरान दोनों के गठबंधन को लेकर भी चर्चा हुई लेकिन ऐसा हो नहीं सका। वहीं आपको बता दें तेजस्वी ने ऐलान किया है कि नीतीश कुमार से देश हित के लिए हाथ मिला सकता हूं। जहां राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी विधायकों के बीच हुई जो तल्खी बुधवार को खत्म हो गई। खुद मनेर से आरजेडी विधायक भाई बीरेंद्र ने पहल की और खुद भाजपा एमएलए संजय सरावगी को मनाने पहुंचे। खुशी के माहौल के बीच शराब मामले को लेकर भी मुख्यमंत्री पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हमला किया। इसके साथ ही जाति जनगणना को लेकर साथ आने की भी बात कही। तेजस्वी ने कहा कि जाति जनगणना देश हित में है। हम मुख्यमंत्री को फिर पत्र लिखकर राज्य सरकार के खर्चे पर खुद जाति जनगणना कराने की मांग करेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक तेजस्वी यादव ने कहा कि विधान परिषद और विधानसभा में जाति जनगणना का प्रस्ताव लाया गया था जिसे सर्वसम्मति से पास भी किया गया था। सीएम नीतीश के सामने हमने प्रस्ताव रखा कि हम मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी से मिलकर अपनी बात रखेंगे। सीएम के साथ हम प्रधानमंत्री से भी मिले थे लेकिन केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित तौर पर संसद में कह दिया कि जाति जनगणना नहीं होगी। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार ने उपचुनाव के बाद इस मुद्दे पर पहल करने की बात कही थी लेकिन अब तक उनकी तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार इसके पक्ष में है, ऐसे में उन्हें अपने खर्चे पर जाति जनगणना कराए जाने के लिए हम पत्र लिखेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जाति जनगणना से केवल बिहार का फायदा नहीं बल्कि देश हित में है। तेजस्वी ने कहा कि जो देश हित में है इसके लिए मैं नीतीश कुमार से हाथ भी मिला सकता हूँ। हालांकि एक बार फिर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने मंत्री लेसी सिंह को गिरफ्तार करने की मांग की है। कहा रिंटू सिंह को धमकी मिली थी, लालटेन के लिए काम करते हो मरवा देंगे। जहां बिहार में आतंक राज है। बिहार विधानमंडल के सत्र में भी सामान्य प्रशासन और गृह विभाग से जुड़े सवाल उठाने की मनाही है। यह बातें खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राजद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। बता दें उनके साथ पूर्णिया के विश्वजीत सिंह और रिंटू सिंह की पत्नी अनुलिका सिंह और उनका परिवार भी मौजूद था। रिंटू सिंह की पत्नी ने आरोप लगाया कि उनकी पति की हत्या बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह के इशारे पर हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी ननद के पति के भाई बेनी सिंह की हत्या 7 नवंबर 2020 को कर दी गई थी। दोनों हत्या लेसी सिंह के भतीजे अटिया ने की है और सीसीटीवी फुटेज आने के बावजूद अटिया की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। उन्होंने राज्य सरकार से कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की और कहा कि उनके परिवार को सरकार सुरक्षा दे क्योंकि लगातार धमकियां मिल रही हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने बोलते हुए कहा कि लेसी सिंह के भतीजे अटिया को सरकारी संरक्षण मिल रहा है। जब लेसी सिंह पर आरोप लगाए तो सरकार उन्हें क्यों नहीं हटा रही है। तेजस्वी ने हमला बोलते हुए कहा कि लेसी सिंह को गिरफ्तार करने की हम मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि सीडीआर रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। लेसी सिंह ने किस किस से बात की है। तेजस्वी यादव ने अभी कहा कि जिसकी हत्या हुई है उन्हें धमकी दी गई थी कि लालटेन के लिए काम करते हो तो मरवा दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने मांग की कि इस मामले में परिवार को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए और सही तरीके से अनुसंधान होना चाहिए। इस बारे में वह डीजीपी को भी पत्र लिखेंगे और उसकी कॉपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी भेजेंगे।
वहीं आपको बता दें एक बार फिर दुल्हन के कमरे की तलाशी का मुद्दा गर्मा गया है, जहां चिराग पासवान ने लोकसभा में इसका मुद्दा उठाया है। बता दें बिहार पुलिस के जवानों ने बीते दिनों शराब की तलाश में शादी वाले घर में दुल्हन के कमरे में छापेमारी की थी। शराबबंदी कानून को सफल बनाने के चक्कर में पुलिस अपने साथ महिला जवानों को लेकर भी नहीं गई और बिना उनके ही महिलाओं के कमरे में घुसकर शराब तलाशती दिखी। इस घटना के बाद प्रदेश में बवाल मच गया। विपक्ष के नेताओं ने इस मुद्दे पर बिहार पुलिस और नीतीश कुमार की जमकर खिंचाई की और जमकर घेरा। पुलिस की भी खूब किरकिरी हुई। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर स्पष्ट निर्देश देकर मामले को शांत करा दिया, लेकिन आज लोकसभा में चिराग पासवान ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। जहां लोकसभा में चिराग पासवान महिलाओं के प्रति अपराध के मुद्दे पर सवाल कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने उक्त घटना की चर्चा करते हुए कहा कि क्या केंद्र सरकार कोई ऐसी एडवाइजरी यहां से जारी कर सकती है जिससे कि भविष्य में कम से कम ऐसी घटना न हो कि महिलाओं से भरे कमरे में पुलिस बिना महिला कांस्टेबल के प्रवेश कर जाए। उन्होंने कहा कि जिनके जिम्मे कानून की सुरक्षा का जिम्मा है, अगर वो ही उनकी अवहेलना करने लगे तो आम जनता कहां जाएगी। इस पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जवाब देते हुए कहा कि इस बाबत पहले से ही कानून बने हुए हैं, हम पहले ही निर्भया कांड के तहत सारा प्रावधान कर चुके हैं। जवाब देते हुए उन्होंने पुलिस द्वारा महिलाओं की मदद के लिए किए गए कामों को गिनवाया। हालांकि उन्होंने आखिर में कहा कि अगर ऐसी बात है तो पुलिस को संवेदनशील बनने की जरूरत है। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों शराबबंदी मामले को लेकर समीक्षा बैठक की थी और पुलिस अधिकारियों को शराबबंदी सख्ती से लागू कराने का निर्देश भी दिया था। अब उसके मुताबिक पुलिस इस काम में पूरी तरह से जुट गई है। पटना में एक शादी समारोह में पुलिस शराब चेकिंग करने महिलाओं के कमरे में भी घुस गई थी। एक थानेदार के घुसने और कमरों को चेक करने का यह वीडियो भी जोर शोर से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद विपक्ष ने नीतीश सरकार को जमकर घेरा था।